हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग 2 दिन का 7 और 8 मई का करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी 6 मई का हम आपको इंडिविजुअल वीडियो दे चुके हैं और उसके बाद से 1 से 5 मई का हम आपको करंट अफेयर्स कल वाले वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अब आपके पास पूरा ये 1 मई से 8 मई तक का आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर वीडियोस आपको करंट के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रोअर भाला फेंक जो होता है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग का खिताब किस खिलाड़ी को हराकर जीता है। अभी दोहा डायमंड एक डायमंड लीग है, उसका एक कंपटीशन जो है वो दोहा में हुआ है, उसका खिताब इन्होंने जीता हुआ है। आपको बताना है कि किस खिलाड़ी को हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए जाकोब वॉल्डेच, ऑप्शन बी एंडरसन पीटर्स, ऑप्शन सी एल्दोस पॉल और ऑप्शन जी रॉड्रिक गेंकी डीन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये नीरज चोपड़ा ने जाकोब वॉल्डेच को हरा के ये जो है खिताब जीता हुआ है। ये द्वितीय स्थान पर इनकी पोजीशन जो रही है वो सेकंड रही है। ये एंडरसन पीटर्स जो है वो थर्ड पोजीशन पर रहे हुए हैं। बाकी ये एल्दोस पॉल और रॉड्रिक गेंकी डीन ये दोनों भी इस प्रतियोगिता में जो है वो शामिल हुए हैं। ठीक है, तो सही जवाब जाकोब वॉल्डेच है। बाकी ये जो है चेक गणराज्य के हैं, जैकोब वॉल्डेच जो है वो चेक गणराज्य के हैं और ग्रेनेडा के जो हैं वो पीटर्स हैं, ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके पहले सितंबर 2022 में भी, मतलब पिछले वर्ष 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में 2022 डायमंड लीग फाइनल की ट्रॉफी जीती थी। एक्चुअल में ये डायमंड लीग जो है इसमें कई जो है वो प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें टोटल जो है 13 बैठकें शामिल होंगी। डायमंड लीग के बारे में लिखा है, ये जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली मई में डायमंड लीग श्रृंखला के पहले चरण के रूप में दोहा में आयोजित की जाती है और इसमें 13 बैठकें होनी है। ठीक है, दोहा इवेंट से शुरू होकर फाइनल इसका जो होगा वो 16 से 17 सितंबर को यूजीन जो है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक शहर है, वहां पर इसका जो है 2023 में डायमंड लीग का जो फाइनल होना है वो यूजीन में होना है। ठीक है, तो ये इन्होंने पहला जो ओपनिंग है वो नीरज चोपड़ा ने जीत ली है, जो भारत के लिए एक खुशी वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6 मई को 36 वर्षों की शानदार सेवा, 36 ईयर्स की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त किए जाने वाले देश का पहला उभयचर या एम्फीबियन जो पोत है, शिप है, उसका क्या नाम है। उभयचर पोत जो है, जो दोनों में, जल में और स्थल में दोनों जगह पे क्या है, चल सकते हैं, इनको उभयचर पोत बोलते हैं। तो देश का एक उभयचर पोत जो है वो 36 वर्ष तक देश की सेवा करके अभी सेवा मुक्त हुआ है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है INS ऐरावत, INS जलस्व, INS मगर और INS घड़ियाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है INS मगर। ये जो है देश का पहला जो है एम्फीबियन पोत है और ये सेवा मुक्त हुआ है। इसके अलावा जो INS ऐरावत, जलस्व और घड़ियाल हैं, ये तीनों भी क्या है, एम्फीबियन पोत हैं जो अभी सेवा में है। ठीक है, ये INS मगर की डीकमीशनिंग जो है वो 6 मई को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में हुई है। इसका जो कमीशनिंग हुआ था वो 15 जुलाई 1987 को इसको कमीशन किया गया था। बाकी इसने बहुत सारे अभियानों में भाग लिया है, जिसमें इसके प्रमुख अभियान जो है वो 2 लिखे हुए हैं। एक है श्रीलंका में जो भारतीय शांति रक्षा बल का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन पवन, और उसके बाद 2020 में मालदीव की राजधानी से कोविड महामारी के बाद भारतीयों की निकासी। इन 2 अभियानों में ये जो है शामिल हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका हो गया INS मगर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आपको ये कंटेंट जैसा लग रहा है वो आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी आपके और भी फ्रेंड्स जो हैं उनके बीच में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत जो है वो 11 पायदान खिसक कर किस स्थान पर आ गया है। भारत जो है, जो पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी उससे 11 स्थान और खिसक क्या है। तो अब बताना है कि भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है। ऑप्शन है आपके पास A 160, B 161, C 162 और D 163। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 11 पायदान खिसक कर भारत 161वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग में क्या है, गिरावट हुई है। ये सूचकांक का क्या है, 21वां संस्करण है। 3 मई को जारी किया गया। 3 मई को वैश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 मई को जारी किया गया था और वैश्विक मीडिया वॉचडॉग जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये गैर लाभकारी और गैर सरकारी संस्था है। ये NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस, फ्रांस में है। ये सारे जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये स्टैटिक जीके में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो ये जो है वो
इंपॉर्टेंट है ही। बाकी भारत जो है वो 180 देशों की रैंकिंग निकाली गई, उसमें 161वें स्थान पर रहा वर्ष 2023 के लिए। 2022 में भारत 150वीं रैंक पे था और 2021 में भारत 142वीं रैंक पे था। भारत की स्थिति इसमें लगातार जो है वो गिरती जा रही है, ठीक है। बट हास्यास्पद बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 157 से सुधार कर 150 हो गई है। पाकिस्तान जो है वो 7 स्थान ऊपर बढ़ाया है, ठीक है। जबकि श्रीलंका जो है वो 146वें स्थान की तुलना में 135वें स्थान पर आ गया है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की रैंकिंग में क्या है, सुधार हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति से तो आप सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। स्टिल ये रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की रैंकिंग में सुधार बता रही है, जबकि श्रीलंका की रैंकिंग में सुधार बता रही है, जबकि भारत की रैंकिंग में ये लगातार गिरावट दिखा रहा है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से भारत क्या है, इसको अपोज करता है, ठीक। बाकी इस वर्ष भी नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है वो शीर्ष 3 स्थानों पर कायम है। नॉर्वे फर्स्ट है, आयरलैंड सेकंड है और डेनमार्क थर्ड स्थान पर है। और नीचे से अगर देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पर वियतनाम, उसके बाद चीन और उसके बाद उत्तर कोरिया जो है वो नीचे के 3 स्थानों पर रहे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। बाकी थोड़ा और मैं आपको बता दूं, कल वाले वीडियो में भी जो 1 से 5 मई वाला वीडियो है उसमें भी प्रेस सूचकांक की बात की है। उसमें हमने जो डेटा दिया है वो वर्ष 2022 तक दिया है, 2023 का डेटा नहीं दिया था। 23 का डेटा हमने इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने विज्ञानी रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने पर किस राज्य पर 400 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया हुआ है। एनजीटी ने क्या है, जुर्माना लगाया हुआ है। आपको याद हो जब वंदरवा की क्लासेस चल रही थी उस टाइम पे बताया था कि एनजीटी को इस तरह की शक्तियां हैं। उसी शक्तियों का उपयोग करते हुए एनजीटी ने क्या है, एक राज्य पर विज्ञान रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन नहीं करने के कारण इस पर जुर्माना लगाया हुआ है। आपको राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी दिल्ली और डी बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी बिहार है। ये बिहार सरकार पर या बिहार राज्य पर जो है एनजीटी ने जुर्माना लगाया है 4000 करोड़ का। ये धनराशि जो है वो बिहार सरकार को 2 माह में रिंग फेंस अकाउंट में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अकाउंट जो है वो राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो मुख्य सचिव है उनकी निगरानी में संचालित किया जाएगा। और जुर्माने की धनराशि का प्रयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के निस्तारण, सीवेज उपचार संयंत्रों, मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। ये सारा जो अकाउंट में पैसा आएगा उस सारे पैसे का उपयोग जो है वो इन्हीं सब चीजों में किया जाएगा। ये आपको तब भी बताया हुआ था कि पर्यावरण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसमें ही ये इस तरह के जो फाइन लगाए जाते हैं उस राशि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में किस देश की राष्ट्रीय परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना। एक देश है जिसने अपनी राष्ट्रीय परेड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है आमंत्रित किया है। आपको बताना है कौन सा देश है। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी फ्रांस है। फ्रांस ने अपनी जो है राष्ट्रीय परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया था और ये आमंत्रण जो है प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया है। ये परेड जो है वो 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली, इस परेड का नाम है बास्टिल डे परेड, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी उस रेवोल्यूशन डे के उसमें ये परेड जो है की जाती है। इस परेड में प्रधानमंत्री तो शामिल होंगे ही, इसके अलावा भारतीय सैन्य बलों का दस्ता भी इसमें भाग लेगा, ठीक है। ये भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में बास्टिल डे परेड मुख्य अतिथि बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के न्योते को प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। इस दौरान रणनीतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में नए लक्ष्य जो है वो तय किए जाएंगे, ठीक है। इस तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रो, परेड का नाम है बास्टिल डे परेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन डे पर यह परेड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के वीडियो का, ठीक है। हाल में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। निम्न में वह मिसाइल है, ठीक है। कौन सी मिसाइल है? रूस ने अभी क्या है, यूक्रेन की राजधानी पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि वो हमला जो है वो यूक्रेन ने कहा है कि उन्होंने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करके वो हमला नाकामयाब कर दिया है। आपको बताना है वो रूस की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास 3M14 कैलिबर, RSM56 बुलावा, RK55 ग्रानात और KH47 किंजल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, KH47 किंजल। ये रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिससे रूस ने क्या है यूक्रेन की राजधानी पर
हमला किया है। बाकी ये 3 भी रूस की मिसाइलें हैं, ठीक है। इसके अलावा ये किंजल जो है ये रूस की परमाणु सक्षम, ठीक है, ये परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है। हाइपरसोनिक जो है हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल, इसको हवा से प्रक्षेपण इसका किया जाता है। इसकी रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर है और गति इसकी जो है वो 10 मैक की है। जो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक गतियां नापी जाती हैं वो मैक में नापी जाती हैं और इसकी गति जो है वो 10 मैक है। बाकी 1 मैक से अगर तेज गति है तो ऐसी मिसाइलों को सुपरसोनिक या ऐसी गति को सुपरसोनिक गति बोला जाता है, और जब यही गति 5 मैक से तेज हो जाती है तो उसको हाइपरसोनिक गति कहा जाता है। रूस की इस मिसाइल की गति जो है वो 10 मैक है, ठीक है। इससे इन्होंने हमला किया हुआ था, ठीक। तो ये क्वेश्चंस हो गए। बाकी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, इसका जो आयोजन हुआ है वो जिंजू शहर है दक्षिण कोरिया का, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। हालांकि भारत के लिए कोई बहुत उत्साहित करने वाली योजना इसमें कोई सूचना नहीं रही है। जो भारत की तरफ से मीराबाई चानू ने इसमें भाग लिया था, ये 6वें स्थान पर रही थी, परंतु ये इंजरी चोट का शिकार थी। इसके बाद भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 6वां स्थान इन्होंने हासिल किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है, अभी अरुणाचल प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज में पहली फिल्म आई है लव इन 90s, ये टैगिन भाषा में है ये जो, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली फिल्म है जिसको अभी रिसेंटली इसका प्रसारण हुआ है, ठीक। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो में कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। इसको अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। बाकी फ्री पीडीएफ के लिए इनकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको ये फ्री पीडीएफ मिल सकती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।